नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 922 अकाउंटेंट का पेपर जो HPSSC ने कंडक्ट करवाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरेशंस ऑफ मेमोरेंडम हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार विद इन। तो 30 डेज इसका राइट आंसर है। ज्ञापन में परिवर्तन रजिस्ट्रार को कितने दिनों के भीतर प्रमाणित किया जाना चाहिए? तो 30 दिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ए कंपनी इज ए। तो क्या है कंपनी? तो कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो जेम्स एच ब्लिस नाम जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए स्ट्रक्चर फॉर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये किसकी संरचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डिसीजन मेकिंग की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिनेशंस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टिंग अल्टरनेटिव एंड प्लानिंग फ्यूचर इज। तो ये होता है आपका लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड प्राइस डिस्काउंटिंग रिलेटेड टू डिलेड डिलीवरी आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है सिक्स का ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन, प्राइस चार्जेस बाय वन सब यूनिट टू सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विस टू अनदर यूनिट इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं, सेवन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रांसफर प्राइस। नेक्स्ट है, इन टूडेज ग्लोबल वर्ल्ड एंड आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम लोअर कॉस्ट कंट्रीज इज क्लासिफाइड एज। तो उसको जो हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल बजट। तो फंक्शनल बजट जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। इसमें प्रोडक्शन एंड सेल बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, ये सभी इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियो यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशियो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन इंडिया मेन प्रोडक्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग आर। तो रिटेल बैंकिंग का जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो हैं आपके लोन प्रोडक्ट भी हैं, कार्ड प्रोडक्ट भी हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। तो ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द मेन कंप्यूटर दैट स्टोर द फाइल्स दैट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर दैट आर नेटवर्क टुगेदर इज। तो उसको हम बोलते हैं फाइल सर्वर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज कॉमनली यूज्ड असेंबली लैंग्वेज। तो 30 का है ऑप्शन नंबर ए, आर्म। नेक्स्ट है, द डिवाइस दैट रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड फोन इज द। तो कंप्यूटर और फोन्स का जो रहता है वो आपका रहता है मॉडम में। नेक्स्ट है आपका, ये जो है जीके के क्वेश्चन है, तो अब जो है ये पार्ट तो हम करेंगे नहीं। अब 65 से हम करेंगे, कॉमर्स का ही डिस्कस करूँगा खाली मैं इसमें। नेक्स्ट है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। तो डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, मेजरमेंट, लेजर पोस्टिंग और फोरकास्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंटिंग रेफर टू। तो 66 का है ऑप्शन नंबर बी, शोइंग मोर और लेस प्रॉफिट देन ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है, एसेट्स आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ। तो जो एसेट्स रहती हैं उनका जो मेन मोटो जो रहता है वो रहता है आपका अर्निंग रेवेन्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 68। 68 का है, इकोनॉमिक लाइफ और एंटरप्राइजेस स्प्लिट इनटू द पीरियोडिकल इंटरवल एज पर।
तो इसका जो राइट आंसर है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग पीरियोडिसिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, तो 69 का है ऑप्शन सी ICAI, ठीक है। नेक्स्ट है AS2 डील विद, तो ये जो रहता है AS2 ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है। AS6 जो रहता है डेप्रिसिएशन से है। और AS7 जो रहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है। और AS3 जो है आपका वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रहता है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, चारों में चार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है basis pay to installation of machinery it should be debited to, तो इसको जो हम करेंगे मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो 71 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है एनी टाइम, तो ऑप्शन नंबर 72 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर विच मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, तो 73 का है ऑप्शन बी। WDV मेथड के अकॉर्डिंग जो रहता है दो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइस द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर मटेरियल इशू इज, तो इसका जो राइट आंसर है 74 का FIFO मेथड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, तो 75 का है अकोमुलेटिव डेप्रिसिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 76 का 15,500, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हायर एंड परचेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये भी न्यूमेरिकल है, तो कॉस्ट का इसमें निकालनी है, तो इसका जो राइट आंसर है तो 76 का ऑप्शन बी 2,40,000 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड निकालनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो दिखाई नहीं दे रहा, 3 लाख इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन डेटा सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच नेचर ऑफ ब्रांच अकाउंट इज, तो ब्रांच अकाउंट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन स्टॉक एंड डेटर मेथड द नॉर्मल लॉस ऑफ ब्रांच स्टॉक विल बी ट्रांसफर टू, तो इसको जो हम करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जो नॉर्मल लॉस रहता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है द बैलेंस लेफ्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर टू, तो इसको जो हम करेंगे ट्रांसफ़र ऑप्शन सी बैंक अकाउंट में, एक फर्म के विघटन पर पूंजी खाते के शेष को अंतरित किया जाता है बैंक खाते में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशंस ऑल द असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट, तो उनको हम करते हैं बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है बैंक शो द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है 83 का ऑप्शन सी अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। नेक्स्ट है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इज, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो होती है वो होती है आपकी एन असेट्स दैट सीज टू जनरेट इनकम, एक संपत्ति जो आय उत्पन्न करने के लिए समाप्त हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 85 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1977। नेक्स्ट है विच while calculating purchase price the following value of assets are considered,
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका न्यू वैल्यू फिक्स्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर आर एक्सचेंज आर नॉट इक्वल द डिफरेंस इज पेड इन। तो 87 का ऑप्शन है कैश। नेक्स्ट है डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइजेस। तो इसका राइट आंसर है कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट असेट्स। तो इनमें से कौन से करंट असेट्स नहीं है। तो पेटेंट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नोन एज। तो 90 का ऑप्शन सी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है रेवेन्यू अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड। तो रेवेन्यू अकाउंट को हम और क्या बोलते हैं, पॉलिसी होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, तो आपको कमीशन निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है 92 का वो है आपका 200 रुपीज़ 2000 रुपीज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी 14,550। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 47,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको करंट अकाउंट्स करंट रेशो दे रखी है, ऐसी टेस्ट रेशो दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4,12,500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, इसमें आपको नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 25%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 98, तो इसमें पूछा है आपसे वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर्स आर 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, देन द अमाउंट ऑफ चेंज वर्किंग कैपिटल। तो इसमें जो है इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल में वो 10,000 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज एन। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 एंड एडवांस ऑफ लोन इज 40,000 द फर्म बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द पार्टनर विल रिसीव ईयर इंटरेस्ट। तो कितना आएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 2,400, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है लिक्विड रेशियो निकालनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.75 रेशियो 1। नेक्स्ट है द ग्रॉस, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट प्लस मटेरियल कंज्यूम्ड इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट जो है आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 74,700। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसीडर्ड एज कैश इक्विपमेंट टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन ईयर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका द मिनिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 TTA और रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो 10,000 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज सॉफ्ट लोन विंडो। तो IDA इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच स्पेकुलेटर आर इंटरेस्टेड। तो 108 का ऑप्शन बी कैपिटल गेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पब्लिक डिपॉजिट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू आर
डील इन प्राइमरी मार्केट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वैप। नेक्स्ट है विच ईयर ग्रीनले बैंक स्टार्टेड द मर्चेंट बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1967। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जॉइंट वेंचर ऑफ NSTL। तो किसका नहीं है जॉइंट वेंचर NSTL के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए BSC का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वुड फॉर्म द पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंडेक्स। तो वन, तो इसका राइट आंसर है आपका स्पेसिफिक सेक्टर कंपनीज, बी ऑप्शन राइट आंसर है 114 का। नेक्स्ट है DJ-30 वॉज एस्टेब्लिश्ड इन फर्स्ट टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्क्रैप कर दिया गया है ये क्वेश्चन ही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। तो इनमें से सिस्टमेटिक रिस्क कौन सी नहीं है। तो 16 का फाइनेंशियल रिस्क जो होती है वो सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिहेवियर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है बीटा 70 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है डिफ्यूजन ऑफ इंडिकेटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबल रेशो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेट इक्विटी रेशो जो होती है वो प्रॉफिटेबल रेशो नहीं है, डेट इक्विटी रेशो। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ थ्री ट्रेंड मार्केटिंग डॉट थ्योरी। तो इनमें से कौन सा है पार्ट नहीं है थ्री ट्रेंड मार्केट थ्योरी और डॉट थ्योरी। तो इसका है ऑप्शन डी इकोनॉमिक ट्रेंड नहीं होता, बाकी माइनर ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ। तो पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ जो है वो बीटा से भी होती है, वेरिएंस से होती है, डिवर्सिफिकेशन से होती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस की कौन सी टेक्निक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ अबव, रेशियो एनालिसिस, स्टॉक प्राइस मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सभी हैं। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 133.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निकल फैक्टर अफेक्टिंग स्टॉक प्राइस। तो इनमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टू कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस फॉल अंडर द हेड ऑफ। तो इसका राइट आंसर है 27 का ऑप्शन बी अदर सोर्सेस। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर स्टडी फॉल अंडर द विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्लबिंग इनकम मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर है 129 का ऑप्शन डी इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन एक्सेस इनकम। कर निर्धारित की संपत्ति में अन्य व्यक्ति की संपत्ति का समावेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द विच इज नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो इनमें से एग्रीकल्चर इनकम कौन सी नहीं है। मुर्गी पालन से आए, मधुमक्खी पालन से आए, खड़ी फसल से खरीदना, तो ये कोई भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू अलाउड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो ऑप्शन ए सेक्शन 24। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो सबलेटिंग से जो इनकम होती है ना वो वही पूछा गया है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है। नेक्स्ट है द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। तो ये जो रहेगा ये रहेगा फुली एग्जाम्प्टेड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको